हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ धाम के रहस्य और इतिहास। आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम भगवान जगन्नाथ के कुछ अचंभित करने वाले रहस्य आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जगन्नाथ भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। 1. जगन्नाथ धाम की महिमा। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे हुए अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की पर बने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं। पश्चिम में द्वारिका धाम में वस्त्र पहनते हैं, उड़ीसा के पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है और हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है जगन्नाथ मंदिर। इसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है क्योंकि वे सबर जनजाति के पूज्य हैं। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में दोनों ब्राह्मण और सबर जनजाति के पुजारी हैं। 2. भगवान जगन्नाथ कौन है? ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। बाद में नीलमाधव को श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के ही जगन्नाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्टधातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां नीम की लकड़ियों से बनी हैं। ये माना जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ के लट्ठे से अपनी और अपने भाई बहन की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया था। उस सपने के बाद ही राजा इंद्रद्युम्न ने ये मंदिर बनवाया था। 3. यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भारत और माता सुमति थी और वे मालवा के राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए थे। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया था। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को, जिसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी था, नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। ब्राह्मण विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और कबीले के लोगों ने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के को इस तरह दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए।
भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से ये वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे अगर वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने वचन के मुताबिक वो मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की विनती की। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सारे लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को ये समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वावसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सारे लोग उस वक्त हैरान रह गए जब मुखिया विश्वावसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इस तरह से भगवान वहां विराजमान हो गए। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंत भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। 4. भगवान श्री कृष्ण का धड़कता दिल और उसका रहस्य। ये मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है, जो अष्टधातु से बना है। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। अगर कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देखने ले तो वो अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है। इसलिए रस्म निभाने से पहले पूरा ध्यान रखा जाता है और सतर्कता के ये कार्य किया जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी ये प्रक्रिया की जाती है, तो उस समय ऐसा एहसास होता जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। तो ये है एक महान रहस्य। 5. रथ यात्रा की धार्मिक मान्यता। इस रथ यात्रा को लेकर यह धार्मिक मान्यता चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए एक भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजित होती है। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों की देखभाल के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखते हैं। 6. श्री जगन्नाथ धाम के कुछ रहस्य। इस मंदिर विराजमान भगवान जगन्नाथ से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इसके साथ यह रहस्यमयी मंदिर बेहद चमत्कारिक भी है। 1. ये भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। 2. यहाँ श्री कृष्ण को भगवान जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। यहाँ मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। 3. इस मंदिर के सामने आने वाली हवा का रुख भी बदल जाता है। मान्यता है कि हवाएं इसलिए अपनी दिशा बदल लेती हैं ताकि समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। 4. मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही प्रवेश द्वार से मंदिर में कदम रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। आप मंदिर के बाहर से अगर एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं।
इसे आप शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। 5. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। 6. पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने है। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और बहुत पवित्र माना जाता है। 7. यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की। 8. सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। 9. इसी तरह जगन्नाथ मंदिर की धूप में कभी भी परछाई नहीं बनती है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। इस तरह के कई रहस्य इस मंदिर में आज भी हैं। 10. यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी यहाँ से वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। 11. यहाँ चावल अजीब तरीके से पकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर एक के बाद एक नीचे की तरफ पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। 12. यहाँ पर पांडवों ने दर्शन किए थे। जगन्नाथ धाम के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी और 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। 13. इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर जाएंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। 14. जगन्नाथ धाम में विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। 15. यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय जगन्नाथ भगवान की जय।